हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का ये लेसन प्लान जिसका प्रकरण रहेगा श्वसन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, फिर दिनांक, जिस डेट पे आप ये लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट यहाँ पे लिखिएगा। फिर कक्षा 7 के लिए ये लेसन प्लान है और वर्ग इन्होंने भी रखा है। जो भी आपके क्लास का वर्ग होगा उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। विषय यहाँ पे जीव विज्ञान है, उपविषय जंतु विज्ञान है। कालांश इनका द्वितीय है, आप लोग अपना कालांश लिख लीजिएगा। अवधि जो है वो 35 मिनट इन्होंने रखी है। मिनट को आप लोग सही लिख लीजिएगा। इन्होंने म पर बड़ी की मात्रा लगाई है और ये सिंबल होता है मीटर का, ना कि मिनट का। मिनट का जो सिंबल होता है उस पर म पे जो है वो छोटी की मात्रा रहती है। तो जहाँ पे लिखने में इन्होंने प्रॉब्लम की होगी या फिर मिस्टेक की होगी उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकरण यहाँ पे श्वसन है। तो हम सबसे पहले जो है समान उद्देश्य को देखेंगे। तो समान उद्देश्य में इन्होंने पहला रखा है छात्रों में जीव विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला हो जाएगा छात्र श्वसन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र श्वसन के प्रकारों से अवगत हो सकेंगे। फिर इसी में बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत देखें तो इसमें पहला है छात्र श्वसन के बारे में समझ सकेंगे। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा आता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसमें छात्र श्वसन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। चौथा है विश्लेषणात्मक उद्देश्य, छात्र श्वसन के आवश्यक घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपका विशिष्ट उद्देश्य भी कंप्लीट हो जाता है। फिर बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट श्वसन को प्रदर्शित करता है, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बात करें हम पाठ प्रस्तावना प्रश्न की तो यहाँ पर इन्होंने 3 भाग करा है। पहले भाग में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया और तीसरे में विद्यार्थी अनुक्रिया रहेगा। तो पहला प्रश्न इन्होंने क्या रखा है, हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं। बच्चे बताएंगे हवा में ऑक्सीजन यानी O2, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो है जो गैसें हैं वो रहती हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसों में मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी गैसें कौन सी हैं। तो बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन। तीसरा है कि ऑक्सीजन का प्रयोग मानव शरीर द्वारा किस क्रिया में किया जाता है। तो बच्चे बताएंगे श्वसन की प्रक्रिया में। चौथा है श्वसन क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो बच्चों को नहीं पता तो मौन, और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग श्वसन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आप अपना ये पाठ प्रस्तावना प्रश्न जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा गला ख़राब है, सर्दी हो रखी है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। बाकी थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा आवाज़ से। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो ये हम अगले पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे पाठ प्रस्तुतिकरण आप इस तरह से हेडिंग डाल लीजिएगा और यहाँ पे टोटल 6 भाग करने हैं। पहले भाग में आप लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया, फिर शिक्षण बिंदु और फिर हमारा लास्ट में श्यामपट्ट कार्य। तो इतने भाग आपको पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत करने होते हैं। चलिए अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वह है श्वसन और उसके प्रकार तथा वायवीय श्वसन। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है 2। पहला है कि ऑक्सीजन का प्रयोग मानव शरीर में किस क्रिया में करता है, और दूसरा श्वसन और उसके प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हम स्पष्टीकरण देखेंगे, उससे पहले हम विद्यार्थी अनुक्रिया देख लेते हैं और शिक्षण की विधि। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में हो जाएगा श्वसन की क्रिया में, और दूसरे मतलब पहले प्रश्न का उत्तर और दूसरे प्रश्न का बच्चों को नहीं पता तो मौन। विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि।
अब स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन यानी O2 शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है, और इस ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो हम वायवीय श्वसन यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमारे शिक्षण बिंदु में हमने वायवीय श्वसन का जिक्र किया है। तो वायवीय श्वसन में लिखेंगे कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें अंतिम उत्पाद CO2 और जल होते हैं। यह अधिकांश जंतुओं और पादपों में पाया जाता है। यहाँ पर इसका एक रिएक्शन भी इन्होंने लिखा है C6H12O6 + 6O2, और एरो से यहाँ से रिप्रेजेंट किया है प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बना है कि 6CO2 + 6H2O + 686 किलो कैलोरी। तो ये यहाँ पर वायवीय श्वसन का बता दिया गया कि क्या होता है वायवीय श्वसन, और रिएक्शन भी दिखा दिया गया। बोधात्मक प्रश्न भी है यहाँ पे, सब देखते चलते हैं फिर हम विद्यार्थी अनुक्रिया पे देखेंगे। तो बोधात्मक प्रश्न में है कि पहला कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैसें बाहर निकलती हैं। तो अब हमने पहला जो शिक्षण बिंदु था उसमें हमने स्पष्टीकरण भी देख लिया और बोधात्मक प्रश्न भी देख लिया। विद्यार्थी अनुक्रिया में हम स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे, और यहाँ पर जो आप विधि जो लिखेंगे सामने उसके वो लिखेंगे व्याख्यान विधि। और जो बोधात्मक प्रश्न का आंसर था, तो पहले बोधात्मक प्रश्न का उत्तर होगा श्वसन दो प्रकार के होते हैं, और दूसरे का होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस, और विधि में क्या हो जाएगा प्रश्नीकरण विधि। अब बारी आती है सेकेंड शिक्षण बिंदु की, जो है अवायवीय श्वसन। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है दो, पहला है श्वसन के दो प्रकारों को बताइए, दूसरा अवायवीय श्वसन के बारे में बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे पहले प्रश्न का जवाब कि दो प्रकार जो होते हैं वो है पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन, और दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं पता तो मौन रहेंगे। यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा सामने, इन्होंने विधि में कुछ नहीं लिखा है इसके आगे, यानी विकासात्मक प्रश्न का जो विधि होगा वो होगा प्रश्नोत्तर विधि, तो आप इसको लिख लीजिएगा, इन्होंने नहीं लिखा है। अब हम स्पष्टीकरण में देखेंगे कि ये श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, इसमें काफ़ी कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह निम्नतर प्राणियों जैसे अवायवीय बैक्टीरिया, यीस्ट, कुछ परजीवी कृमियों आदि में पाया जाता है। इसका भी केमिकल रिएक्शन इन्होंने लिखा है C6H12O6, और बनेगा प्रोडक्ट 2C2H5OH + 2CO2 + 118 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में आप व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं इसके बोधात्मक प्रश्न की। तो यहाँ पे दो बोधात्मक प्रश्न हैं, पहला है कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, दूसरा श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे पहले प्रश्न का जवाब देंगे अवायवीय श्वसन, दूसरे का जवाब देंगे दो, और विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। बात करते हैं थर्ड शिक्षण बिंदु की, जो है श्वसन प्रक्रिया। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है दो, पहला है श्वसन क्रिया में हम मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, दूसरा है श्वसन की पूरी प्रक्रिया किस तरह होती है। तो विद्यार्थी अनुक्रिया के अंतर्गत बच्चे पहले प्रश्न का जवाब देंगे ऑक्सीजन, दूसरे का नहीं पता तो मौन, विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं इस शिक्षण बिंदु का। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे श्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासा द्वार से होकर नासा गुहा में प्रवेश करती है, नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी, फिर ग्रसनी से वायु श्वास नली की दोनों शाखाओं के द्वारा बाएं व दाएं फेफड़े में जाती है। यहाँ पर इसको कुछ एरो के माध्यम से मतलब दिखाया गया है, यानी जो सीक्वेंस है उसको यहाँ पे एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि नासा द्वार से नासा गुहा से फिर ग्रसनी से फिर श्वास नली से फिर श्वसनिया, और श्वसनिया से फिर फेफड़े। ये पूरा सीक्वेंस इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। आगे इन्होंने लिखा है कि फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशी परत डायफ्राम होता है। यह अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करता है, परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बता दी है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में आप व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा।
इन्होंने बोधात्मक प्रश्न को भी यहाँ पे रखा है। तो पहला बोधात्मक प्रश्न इन्होंने रखा है कि अंतः श्वसन के समय डायाफ्राम किस तरह गति करता है। दूसरा, फेफड़े को कौन आधार प्रदान करता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे नीचे की तरफ, दूसरे का जवाब देंगे डायाफ्राम। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पे बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न की। तो यहाँ पे इन्होंने 3 मूल्यांकन प्रश्न रखा है। उच्छ्वसन में डायफ्राम किस तरफ जाता है। दूसरा, वायवीय श्वसन क्या होता है। तीसरा, डायफ्राम क्या करता है। अगर हम बात करते हैं निरीक्षण कार्य की, तो जब बच्चे सैंपल कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और गृह कार्य में 2 प्रश्न हैं कि अवायवीय श्वसन के बारे में बताइए और दूसरा है श्वसन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है लेसन प्लान। बस सैंपल कार्य बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस सैंपल कार्य को देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर पे यूज करना है आपको, सिल्वर ग्लिटर पेन, और अपना सैंपल कार्य करना है कंप्लीट। श्वसन के प्रकारों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, दोनों के रिएक्शन को बताया गया है। तो जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसको आप इस तरह से सैंपल कार्य पे कर सकते हैं। तो बस ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।